जग्गू कौवा कई दिनों से अपनी मम्मा से खिलौना रेलगाड़ी लेने की जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे खिलौना रेलगाड़ी लेकर दे। कबूतर के बेटे किकी के पास भी खिलौना रेलगाड़ी है। मम्मा, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी रेलगाड़ी से खेलूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखना अगर खराब की तो दोबारा नहीं मिलेगी। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को साथ लेकर दुकान पर जाती है और उसे चाबी वाली रेलगाड़ी ले देती है। जग्गू बहुत खुश था। घर वापस आकर जग्गू अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। देखो देखो, मैं तुम्हें अपनी चाबी वाली रेलगाड़ी चलाकर दिखाता हूँ, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुकू और गुड़िया जग्गू का खिलौना देखकर बहुत खुश थे। जग्गू भाई, एक बार हमें भी चलाने दोगे? नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है। ये खिलौना रेलगाड़ी सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, तुम देख सकते हो। कुकू, गुड़िया और मिट्ठू तोते का बेटा छोटा मिट्ठू खुशी खुशी जग्गू की चाबी वाली रेलगाड़ी चलती हुई देख रहे थे। रेलगाड़ी सीटी बजाती जाती और छक छक करती आगे बढ़ रही थी। सभी छोटे पक्षी बहुत खुश थे। मम्मा, मैं भी लूंगा चाबी वाली रेलगाड़ी। देखे, जग्गू की मम्मा ने उसे चाबी वाली रेलगाड़ी लेकर दी है। बेटा कुकू, क्यों जिद कर रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है, अगले महीने ले दूंगी। नहीं नहीं, मैं अभी लूंगा। जग्गू के पास भी है, कीकी के पास भी है, सभी के पास खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। गुड़िया बड़ी थी इसलिए वो समझदार थी, लेकिन कुकू छोटा था। वो हमेशा अपनी मम्मा से जिद करता और रोता रहता। अपने बेटे की जिद से हार कर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर खिलौनों की दुकान पर जाती है। भाई जी, मेरे बेटे के लिए एक चाबी वाली रेलगाड़ी दे दे। चिड़िया बहन, चाबी वाली रेलगाड़ी तो सिर्फ एक ही थी, वो कल गौरी कवि का बेटा जग्गू ले गया। आप ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ले जाएं। ये चाबी से चलता है, एक बार चाबी देने से दूर तक जाता है। ऐसे कहते हुए दुकान वाला चाचा कुकू को वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाता है। कुकू खुश हो जाता है। मम्मा, ये ठीक है, मुझे यही लेना है। ये तो चाबी वाली रेलगाड़ी से भी अच्छा चलता है। फिर कुकू की मम्मा कुकू को उड़ने वाला खिलौना हेलीकॉप्टर ले देती है। घर आकर कुकू खुशी खुशी अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, चले हम भी जग्गू को अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर दिखाते हैं। कुकू भाई, हम जग्गू को अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं देंगे, क्योंकि उसने कल हमें भी अपनी चाबी वाली रेलगाड़ी चलाने नहीं दी थी। आज दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। वो अपना खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर बाहर चले जाते हैं। मैदान में सभी छोटे पक्षी इकट्ठे खेल रहे थे। जग्गू अपनी खिलौना रेलगाड़ी चलाकर सबको हैरान कर रहा था। कुकू और गुड़िया भी वहां पहुंच जाते हैं। देखो देखो, मेरे पास एक ऐसा खिलौना है जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाओगे। ऐसे कहते हुए कुकू अपने हेलीकॉप्टर को चाबी देता है और उसे हवा में छोड़ता है। कुकू का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर तक हवा में उड़ता है, आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, दाएं बाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमीन पर उतर जाता है। कुकू, ये तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरी रेलगाड़ी से भी अच्छा है। ये हमें हमारी मम्मा ने लेकर दिया है। कुकू, तुम मेरी रेलगाड़ी ले लो और ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर मुझे दे दो। ना, मैं तो नहीं दूंगा, मुझे ये बहुत पसंद है। चलो गुड़िया बहन, यहाँ से चले। कुकू और गुड़िया वहां से चले जाते हैं। तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो मैं लेकर रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, कुकू के पास उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है, मैं वो लूंगा, मुझे नहीं चाहिए चाबी वाली रेलगाड़ी।
चक्कू बेटा, अभी कल ही तो आपने जिद करके ये चाबी वाली खिलौना गाड़ी ली थी और आज उड़ने वाला हेलीकॉप्टर मांग रहे हो। क्यों मुझे इतना तंग करते हो? मैं लूंगा, मुझे लेकर दें। अच्छा ठीक है, रात को जब चिड़िया सो जाएगी तो उनके घर जाकर चोरी कर लेना। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से ऐसे कहती है। जग्गू को तो आज रात नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की में बैठा बाहर देख रहा। गुड़िया बहन, मेरा हेलीकॉप्टर अलमारी के ऊपर रख दे, हम सुबह नानों के पास जाकर खेलेंगे। गुड़िया अपने भाई कुकू का हेलीकॉप्टर अलमारी के ऊपर रख देती है। गर्मी का मौसम था, पंखा चल रहा था और ठंडी हवा से जल्द ही मम्मा चिड़िया और दोनों बच्चे सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। खिड़की खुली थी। जग्गू कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो इधर उधर देखता है। कुकू का हेलीकॉप्टर अलमारी पर पड़ा था। जग्गू जल्दी से अलमारी पर चढ़ जाता है। जग्गू कौवा हेलीकॉप्टर उठाने ही वाला था कि उसका पाँव फिसलता है और वो चलते हुए पंखे के ऊपर गिर जाता है। जोर की आवाज़ आती है और जग्गू की चीख निकलती है। मुझे बचाओ, मेरा पंख टूट गया, मुझे बचाओ। रानू चिड़िया, कुकू और गुड़िया जाग जाते हैं। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्या करने आए थे? आपके पंख से तो खून बह रहा है। मम्मा देखें, जग्गू के पास मेरा हेलीकॉप्टर पड़ा है। जग्गू जरूर मेरा हेलीकॉप्टर चुराने आया होगा। हाँ आंटी, मैं कुकू का हेलीकॉप्टर चुराने आया था। प्लीज मुझे मेरे घर ले जाएं। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, हाय मम्मा, मुझे बचा ले। जग्गू रो रहा था और अपनी मम्मा को याद कर रहा था। रानू चिड़िया जल्दी से जग्गू को उठाती है और उसके घर ले जाती है। गौरी उठो, देखो क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, जग्गू का पंख टूट गया है। गौरी सोई हुई थी। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और दिया जलाती है। ये क्या हुआ रानो? मेरे बेटे का पंख कहाँ है? गौरी, जग्गू मेरे घर कुकू का खिलौना चोरी करने गया था और जग्गू का पंख पंखे में फंसकर टूट गया। रानू चिड़िया भागी भागी जाती है और बुलबुल को बुलाकर लाती है। बुलबुल जग्गू के पंख पर मरहम पट्टी करती है। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी मैदान में खेल रहे थे। कुकू अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, लेकिन जग्गू अपने घर के बाहर दूर से उन्हें देख रहा था, क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकता था। काश मैं रात कुकू के घर चोरी करने ना गया होता, तो आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता। कुकू भाई देखें, जग्गू वहाँ बैठा हमें देख रहा है। हमें जग्गू के पास जाना चाहिए, वो बहुत दुखी है। फिर गुड़िया और कुकू जग्गू के पास जाते हैं। जग्गू भाई, ले आप थोड़ी देर हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा लें। जग्गू रोने लगता है। गुड़िया और कुकू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की और मुझे सजा मिली। मैं भी आपकी तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद अब कभी नहीं उड़ पाऊंगा। जग्गू रोए जा रहा था और अपने दोस्तों से ऐसे बोले जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये दाना मेरा है, ये दाना मेरा है, मेरा है। कबूतर और तोता दोनों आपस में लड़ रहे थे कि कौवा वहाँ आ जाता है। ना लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ ये दाना किसका है। कबूतर और तोता लड़ाई बंद करके कौवे की बात सुनने लगते हैं। ये तो सूखा दाना है, तुम दोनों इस दाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, ये दाना मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लेता हूँ और फिर सोच कर बताऊंगा कि ये दाना किसका है। कौवे ने ठीक फैसला किया, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर
मंजूर है। कालू कौवे, जब फैसला हो जाए तो हमें बता देना। हाँ हाँ, मैं कल तक बता दूंगा तुम दोनों को। कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा वो दाना मजे से खा लेता है। उन पागल पक्षियों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। और फिर ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और फिर दूसरे दिन तोता एक अमरूद लेकर आ रहा था। कबूतर भी आगे से आ जाता है। ये अमरूद तो मैं पेड़ पर देख कर आया था, ये मेरा है। ना ना, ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये अमरूद मैं तोड़ कर लाया हूँ, ये मेरा है। पिटोगे, तुम मुझसे पिटोगे। ये अमरूद चुप करके मुझे दे दो। लेकिन तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर तोते के पीछे लग जाता है और थोड़ी दूर जाकर तोते को पकड़ लेता है। तोते और कबूतर, ना लड़ाई करो, ये अमरूद तुम दोनों मिल बांट कर खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अमरूद मैं ही खाऊंगा। तो ठीक है, चलो कौवे के पास जाते हैं और कौवे से फैसला करवा लेते हैं। फिर तोता और कबूतर दोनों कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कौवा दोनों की बात सुनता है। ये कोई दाना नहीं है, ये अमरूद है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। ये मैं अपनी माँ से पूछकर बता सकता हूँ कि ये अमरूद किसका बनता है, तोते का या फिर कबूतर का। तोते भाई, आप ऐसा करें कि ये अमरूद हम दोनों को आधा आधा बांट दे, ना मेरा ना कबूतर का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर भोजन नहीं खाऊंगा। ये अमरूद तुम दोनों मुझे दे दो। मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि ये अमरूद किसका है। कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के दाने का फैसला भी अभी बाकी है। वो दाना जरूर मेरा ही होगा। कौवा ठीक फैसला करेगा। कौवा तो ऐसे पक्षी ढूंढता रहता था। कौवा वो अमरूद लेकर नदी किनारे चला जाता है और वहाँ बैठकर मजे मजे से वो अमरूद खा लेता है। दूसरे दिन कबूतर कौवे के पास जाता है। कौवे कौवे, अभी तक दाने और अमरूद का फैसला हुआ या नहीं? दाना तो तोता ले गया। मैं अभी फैसला कर ही रहा था कि तोता मुझसे दाना छीन कर ले गया। तोता अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कबूतर गुस्से में भागता है और जाकर तोते को मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया शोर सुनकर भागी भागी वहाँ आती है। बता बता, कौवे से दाना लेकर क्यों खाया? अभी तो कौवे ने फैसला करना था। कबूतर, शर्म करो, तोते को छोड़ दो। मैंने तो कौवे से दाना लिया ही नहीं। वो कालू कौवा तुम दोनों को पागल बनाकर तुमसे भोजन लेकर खा रहा है। अगर तुमने कौवे से दाना नहीं लिया तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात तो कौवा ही बता सकता है। फिर वो सब मिलकर कौवे के पास जाते हैं। तुम मिलकर आगे, आज तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कौवे, अगर दाना तोते ने लेकर खा लिया तो हमारा अमरूद कहाँ है? हमें हमारा अमरूद वापस दे दो। अभी तक माँ ने फैसला किया ही नहीं कि अमरूद तोते का होगा या कबूतर का। हम सब समझ गए हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कबूतर और तोता कौवे को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कौवा भागकर ऊंची शाख पर बैठ जाता है। जब तुम जैसे पागल पक्षी आपस में लड़ाई करते हैं तो फायदा मेरे जैसे चातर कौवे ही उठाते हैं। वो दाना भी मेरे पेट में है और वो अमरूद भी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवे ने सच ही कहा, अगर ऐसे ही तुम आपस में लड़ते रहे तो कभी पेट भरकर भोजन नहीं खाओगे। फिर कबूतर और तोता गले मिलते हैं और कभी ना लड़ने का वादा करते हैं। वो दोनों बाग में जाते हैं और मिलकर मीठे फल ढूंढकर पेट भरकर फल खाते हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था। दोस्त, गलती मेरी थी जो मैंने कौवे को फैसला करने के लिए कहा।